हेलो एवरीवन। तो आज है आपका 7 फरवरी और 7 फरवरी का जो है फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो देखते हैं आज आपके 7 फरवरी की फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एशियन गेम्स 2022 जो हुआ था उसका शुभंकर क्या था। तो 3 स्पोर्टी रोबोट जिन्हें सामूहिक रूप से स्मार्ट ट्रिपलेट के रूप में जाना जाता है, पूर्वी चीन के हांगजो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हुए 2022 एशियाई खेलों का आधिकारिक रूप से शुभंकर के रूप में अनावरण किया गया है। तो 3 स्पोर्टी रोबोट जो यहाँ पर था, राइट आंसर था, जो कि एशियन गेम्स 2022 का शुभंकर रहा हुआ था। तो ये आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। ये एक बहुखेल प्रतियोगिता होती है जो कि हांगझोउ चीन में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक आयोजित हुई थी। और हांगझोउ चीन का तीसरा नगर है आपका जो एशियाई खेलों का आयोजन इसने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका था कि मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो जैसा कि मार्च 2022 में आपके 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा आपका और जिसमें आपका उत्तराखंड भी था। तो यहाँ पर आपका पुष्कर धामी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च 2022 को शपथ ली हुई है। तो ये 10वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं आपके उत्तराखंड के और पुष्कर धामी। और 5 राज्यों में आपका विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें मणिपुर आपका है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है आपका, गोवा है और इसके साथ एक और आपका है जो कि अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके 5 राज्यों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो जो कि आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मोटो यानी कि उसका उद्देश्य क्या था। तो सही उत्तर आपका तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास यहाँ पर राइट आंसर था। यानी इसका टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास का राइट आंसर था। वहीं अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आपकी 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। इसे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य के साथ में यहाँ पर शुरू किया गया था और यही आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और योजना मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रही थी आपकी। तो यहाँ पर जो ये योजना थी आपका हर शिफ्ट में आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजना से पूछा जा रहा है। कहीं आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, कहीं विकास दर पूछ लेते हैं कि कितना था लक्ष्य। तो इसकी विकास दर का जो लक्ष्य था आपका 8% का रखा गया था। बाद में सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर इस योजना को भंग कर दिया गया था। इसके कुछ उद्देश्य आपके स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को यहाँ पर दूर करना था, ये भी आपका एक उद्देश्य रखा गया था। उच्च शिक्षा आपका पहुँचाना था, ये रखा गया था। साथ ही आपके 3 वर्ष तक के बच्चों की आयु में कुपोषण को कम करना था, गाँव में बिजली पहुँचाना था और गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कामों के अवसर प्रदान करना था। ये आपके कुछ उद्देश्य थे। तो इन्हीं में से कोई एक आपको ऑप्शन में गिवन होगा जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से आपका मांगा हुआ था। यानी पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में करी थी लाहौर अधिवेशन में। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि राइट आंसर था। यानी 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग करी हुई थी। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी। ये एक ऐसा दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कल मेरी सिस्टर की मैरिज है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर हम वीडियो दे रहे हैं कि आप लोगों का एक भी शिफ्ट का एनालिसिस ना छूट पाए। कल सिस्टर की मैरिज होने के बावजूद यहाँ पर हम छत पे आकर आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप इतना करेंगे तो हमारे डेडिकेशन को भी अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस आपको करवाया जाता है, हर आपके एग्जाम की प्लेलिस्ट बनाई जाती है। तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना है आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे जुड़ जाना है आपको। वहाँ पर बाकी सारी PDF आपको शेयर कर दी जाती हैं। तो पारंपरिक लोक नृत्य जो आपका गोटी पुआ है, तो यहाँ पर ओडिशा राज्य से संबंधित है, जो कि पूछा गया था। नृत्य जो है आपका भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए आपका किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नर्तकी के रूप में मुख्य रूप पर काजल और बिंदी का प्रयोग कर इस नृत्य की आकर्षण विशेषताएं होती हैं। तो ये यहाँ पर पूछा गया था। तो आपको ये जो राइट आंसर था यहाँ पर, तो जैसा कि बताया कि ओडिशा यहाँ पर राइट आंसर था। ओडिशा के और भी नृत्य हैं, इसमें छाऊ नृत्य, चैती नृत्य, मेधा नृत्य, चंगू नृत्य, कर्मा नृत्य, ये सारे नृत्य भी आपके। कर्मा नृत्य यहाँ पर उड़ीसा और मध्य प्रदेश से संबंधित है। वहीं अगर करगा आपसे कल फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था,
कि करगा नृत्य तो वो आपका कर्नाटक का होता है। और भी क्वेश्चन है आपके आंध्र प्रदेश के, जैसे आपका कुचिपुड़ी है, विलासिनी नाट्यम है, मणिपुर के वहीं ढोल चेलम थांगता वगैरह, ये सारे राजस्थान के घूमर चक्री गणगौर, ये सारे पूछे जा चुके हैं, जैसा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट था कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यहाँ पर आपका वर्णित है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक आपका दिया गया है। आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये आपका 19 से आपका यहाँ पर 22 राइट आंसर था। और जैसा कि क्वेश्चन आप सभी लोगों के रिपीट हो रहे हैं, तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए, जैसा कि आपकी अभी 50 से भी ज़्यादा शिफ्टें हो चुकी हैं, जिसमें कि 900 से भी ज़्यादा प्रश्न आपके जीके जीएस के पूछे गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मर्ज करके आप लोगों को एक पीडीएफ तैयार कर दी गई है, जिसका शुल्क आपका मात्र 20 रुपये रखा गया, जो कि इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर ले सकते हैं। तो जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, ये पीडीएफ उन लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली। 5 से 6 7 क्वेश्चन तक इस शिफ्ट से इसी आपकी पीडीएफ से आ रहा है, तो आप लोगों को जरूर ये परचेज कर लेनी, आपका इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं। क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, जैसा कि स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आपका एक ये क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में संशोधन करके किसी लड़की की जो शादी थी वो 18 वर्ष की आयु में होती थी, उसको बढ़ा करके आपका कितना कर दिया गया। तो जो आपका विवाह निषेध संशोधन बिल था 2021 में, महिलाओं की शादी की उम्र आपके 2021 में अधिनियम में आता है, जिसमें कि 18 साल से शादी की उम्र बढ़ा करके 21 साल कर दी गई थी, जबकि पुरुषों की उम्र 21 साल है। इस बिल में शादी की उम्र वाला प्रावधान देश के सभी समुदायों के विवाह संबंधी कानूनों पर आपका लागू होता है। तो ये आपका 21 वर्ष यहाँ पर बढ़ाकर कर दी गई थी। नेक्स्ट यहीं पर एक आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो पहला खेल रत्न आपका पुरस्कार था वो किसे दिया गया था। तो विश्वनाथ आनंद यहाँ पर आपका राइट आंसर था, जो कि पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता था। उन्होंने 1991-92 में प्रदर्शन के लिए आपका सम्मानित किया गया था। तो पहला खेल रत्न अवार्ड आपका था, जो कि यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है आपका मेजर ध्यानचंद, जो कि आपका राजीव गांधी रत्न जो आपका है वो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद को दिया गया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बात करें तो 4 साल की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपका दिया जाता है। इसकी स्थापना आपके 1991-92 में की गई थी और सबसे पहले आपका विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और वहीं पर अगर पुरस्कार में बात करें कि आपको दिया क्या जाता है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से घुमा पूछ लेते हैं, इसमें एक पदक होता है, एक प्रमाण पत्र होता है और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो अभिनव बुंद, और अगर सबसे एक आपका क्वेश्चन इस तरह से भी जैसे पूछा गया था कि सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है इस पुरस्कार के, जो आपका ये मेजर ध्यानचंद है, तो अभिनव बिंद्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम उम्र के थे और उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया हुआ था। नेक्स्ट आपका जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया था नृत्य से संबंधित, तो आपका जो वहाँ पर सेकेंड शिफ्ट थी, यानी इससे पहले जो थर्ड शिफ्ट थी, वहाँ पर आपका एक आंध्र प्रदेश से संबंधित आया था। तो और आपका एक ये पूछा गया था कि जो नासिर होता है, यानी कि नासिर आपका किस नृत्य को कहा जाता है, नासिर आपको कौन से शास्त्रीय नृत्य को पहले कहा जाता है। ये आपका नया क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखना है कि किस शास्त्रीय नृत्य को नासिर के नाम से पहले जाना जाता था। तो वहाँ पर भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु का यहाँ पर आपका लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु के उस लोक नृत्य को आपको पहले नासिर के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज आपके फोर्थ शिफ्ट में मिल पाए। बाकी जो नहीं मिले, तो जिनका एग्जाम था आज फोर्थ शिफ्ट में, कमेंट करके और भी बता देंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको पीडीएफ जिनको लेनी है, वीडियो के आपको मिड में बता दिया गया है कि कैसे लेनी है, आपको ले सकते हैं। मैं तो रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जरूर लें पीडीएफ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना डेडिकेशन दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जरूर जुड़ जाएँ।